हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका पॉलिटी वन लाइनर जो बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें हमारा ये अगला वीडियो है। आज इसमें हम लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि पिछले जो CAPF है, CDS है, NDA का जो एग्ज़ाम है, UPPCS है और UPSC है, उनमें जो है ये क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो डेडिकेटेड होंगे वो इमरजेंसी जो प्रोविज़न है, यानी कि जो आपातकालीन जो नियम है भारतीय संविधान में, इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं उनको हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस वेयर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपातकालीन जो उपबंध हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो वो लिए गए हैं जर्मनी का जो वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइमर या वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी एज। तो जो ये है जो आपातकालीन जो ये प्रबंध हैं, जो इमरजेंसी के जो ये सिद्धांत हैं, इंडिया जो भारतीय संविधान है उसकी किस तरीके की प्रकृति को उजागर करते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए बोलने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, लेकिन जो इमरजेंसी के जो उपबंध हैं वो किस तरीके की नेचर जो प्रकृति है भारतीय संविधान की दर्शाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि ये यूनिटरी यानी जो एकात्मक जो होता है उस तरीके की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कैसे किया जाता है। पहले क्या होता है कि जैसे कि ये सेंटर हो गया, इसके अंदर छोटे छोटे राज्य हो गए तो एक तरीके का फेडरेशन बन जाता है, संघ बन जाता है। लेकिन जब इमरजेंसी प्रोविजन को जब एक्टिवेट कर दिया जाता है या इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, तो पूरा भारत का जो स्वरूप होता है वो क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। यानी कि सिर्फ जो उनको चलाने वाली जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो सिर्फ खाली केंद्र में ही रहती है और एक हो जाती है। इसीलिए इसे जो है एकात्मक प्रकृति का जो है डिस्क्राइब किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, विच आर्टिकल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम एन इमरजेंसी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये ताकत दी गई है राष्ट्रपति को कि वो जो आपातकालीन जो स्थिति है उसकी घोषणा कर सकता है। तो वो दिया गया है आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रपति जो है आपातकालीन की स्थिति की घोषणा कर सकता है। चौथा क्वेश्चन है कि इमरजेंसी प्रोविजंस आर इंश्राइंड अंडर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है इमरजेंसी आपातकालीन उपबंध को जो है वर्णन किया गया है या लिखा गया है। तो वो किया गया है 18 में। ठीक है, भाग 18 जो संविधान का है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इमरजेंसी प्रोविजन इंश्राइंड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 355, यानी कि आर्टिकल 355 के हिसाब से इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट। तो यह केंद्र का कर्तव्य बन जाता है कि वो राज्यों की सुरक्षा करे। किन चीजों से, एक्सटर्नल एग्रेशन से, जो बाह्य आक्रमण है उससे, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, जब संवैधानिक जो मैकेनिज्म है अगर वो फेल हो जाए तो उससे सुरक्षा दे राज्यों की, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक जो कलह होता है या आंतरिक जो समस्याएं होती है उनसे। तो ये याद रखिएगा आर्टिकल 355 में किन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे जो है केंद्र को ताकत दी गई है कि वो राज्यों की सुरक्षा कर सके। तो याद रखिएगा एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाह्य आक्रमण, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, संवैधानिक फेल हो जाए, संविधान फेल हो जाए, या इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक जो कला होती है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो भारतीय संविधान को किस दशा में जो है एकात्मक सरकार की तरह बिहेव करने का मौका मिलता है। तो वो कब मिलता है, इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है, राज्यों की शक्ति छीन ली जाती है और सिर्फ केंद्र ही जो है पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो क्या होता है, एक तरीके का एकात्मक परिदृश्य जो है तैयार हो जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं।
व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, द फॉलोइंग आर्टिकल इज सस्पेंडेड, तो कौन सा अनुच्छेद जो है सस्पेंड हो जाता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये नहीं सस्पेंड होता होगा, तो ये सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 14 जो है पूरी तरीके से सस्पेंड हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जो इमरजेंसी की जो घोषणा है, आपातकाल की जो घोषणा है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड सर्टन फंडामेंटल राइट्स, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार हैं जिन्हें राष्ट्रपति सस्पेंड नहीं कर सकता, यानी कि जिन्हें किसी भी दशा में हटाई नहीं जा सकता, तो वो कौन सा है, आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, राइट टू लाइफ जो है ये नहीं खत्म किया जा सकता है, ये लागू रहेगा चाहे इमरजेंसी जितनी भयावह तरीके से लगा हो या जितनी भी समस्याएं हों। 9वां क्वेश्चन है हमारा, द फाइनल अथॉरिटी टू मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्ट विद इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी इज, तो जो फाइनल अथॉरिटी होती है इमरजेंसी की घोषणा करने के लिए कहाँ पर रेस्ट करती है, यानी कि किस में समाहित होती है, तो वो होती है प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति ही फाइनल फैसला लेता है। 10वां क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम एन इमरजेंसी विद द रिकमेंडेशंस ऑफ, प्रेसिडेंट जो है कब घोषणा कर सकता है इमरजेंसी की, किनके रिकमेंडेशंस पे, किनके रिकमेंडेशन पे करेगा, यूनियन कैबिनेट, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जब वो सुझाव देगी कि आप जो है इस वक्त लगा सकते हैं तो वो लग जाएगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव पर, सच रिकमेंडेशन शैल बी, और वो सुझाव किस तरीके के होने चाहिए, तो वो सुझाव लिखित तौर पे होने चाहिए, यानी कि मंत्रिमंडल सिर्फ आदेश नहीं दे सकता है कि आप ये कर लीजिए, वो एकदम लिखित होना चाहिए, लेजिट होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इनविसाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान कितने प्रकार के जो इमरजेंसीज हैं या आपातकालीन जो व्यवस्थाएं हैं या उपबंध हैं उनका वर्णन करता है, वो 3 तरीके की हैं। तो पहले क्या है, 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी जिसे कहा जाता है, 356 में भी एक इमरजेंसी है जो राज्यों के अंदर जो है, और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था करता है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल, जब संवैधानिक जो व्यवस्था है जब राज्य के अंतर्गत टूट जाती है तो उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन किस आर्टिकल में है, 356 में है। 14वां हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, तो राष्ट्रपति जो शासन है वो किस आधार पर राज्यों में लगाया जा सकता है, तो वो क्या है, फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, जब राज्य के अंतर्गत जो संवैधानिक जो व्यवस्था है अगर वो फेल हो जाए, विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 15वां क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट्स रूल एट द सेंटर इज पॉसिबल, ठीक है, जो राष्ट्रपति शासन है वो केंद्र पर संभव है कब, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो केंद्र पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 16वां देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति कब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो मंत्रिमंडल जो समिति है वो जो है अगर रिकमेंड करे तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था लागू की जा सकती है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट अनलेस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है वो कब तक ऑपरेट अनलेस कब तक ऑपरेट नहीं की जा सकती है, जब तक कि पार्लियामेंट वन द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो स्थिति है वो प्रोक्लेम हो भी जाए तो उसके बाद भी उससे अप्रूवल चाहिए, किसकी, पार्लियामेंट की, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू तो हो गया है,
शुरू में ही जल्दबाजी में लागू हो गया, लेकिन उसके अंदर एक टाइम ड्यूरेशन है जिसके तहत जो है क्या है कि पार्लियामेंट से यानी कि सांसद से जो है ये बात पहले से जो है उससे रेटिफाई करानी है, और वो कितने दिन में होना चाहिए, 1 महीने के अंदर जो है 1 महीने के अंदर जो है राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करना है, वो जो है इश्यू कराना है, किससे, पार्लियामेंट से 1 महीने में। 18वां क्वेश्चन है हमारा, प्रोक्लेमेशन इश्यूड हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विल बी इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ। और जब राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हो जाती है, जब तो अप्रूव्ड होने के बाद पार्लियामेंट की, वो कितने दिनों तक लागू रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक मन चाहे तब तक लागू होगा, ऐसा नहीं है। तो वो 6 महीने के लिए लागू होगा, आपातकालीन की जो स्थिति होगी, और उसके बाद अगर फिर लागू करना चाहे तो फिर से अप्रूव कराना पड़ेगा पार्लियामेंट के माध्यम से, तब फिर जो है फिर से वो 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। 19वां क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो जब आपातकाल की स्थिति लागू हो, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर। तो जो सांसद है वो भारत के किसी भी क्षेत्र या पूरे जो जगह है उसके लिए वो कानून बना सकता है। किस लिस्ट के तहत है, तो ये हमें देखना है। तो लिस्ट जो सेकंड है उसके तहत वो ये काम कर सकता है। वो भारत के किसी क्षेत्र या पूरे क्षेत्र के लिए वो कानून या कुछ भी चीजें बना सकता है। अब 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है, व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू हो, द पार्लियामेंट हैज स्पेशल पावर टू लेजिस्लेचर अंडर। तो किस ताकत को जो है क्या पार्लियामेंट जो है यूज कर सकती है, किसके तहत करेगी, तो वो है स्टेट लिस्ट के तहत जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। 21वां क्वेश्चन है हमारा। 21वां क्वेश्चन क्या है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ड्यू टू थ्रेट अराइजिंग और अकाउंट ऑफ फॉरेन अटैक्स और आर्म्ड रिबेलियन। यानी कि कुछ ऐसी जो हैं परिस्थितियां उजागर हो जाएं जिससे बाह्य आक्रमण या जो आर्म्ड रिबेलियन होते हैं, आर्म्ड रिबेलियन के बारे में अगर उसे थ्रेट हो जाए या अंदेशा हो जाए तो उस पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। ये दोनों चीज जरूर याद रखिएगा, फॉरेन अटैक और आर्म्ड रिबेलियन, इस पे जो है क्वेश्चन आता है। 22वां क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम एन इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ। किस आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है आपातकालीन जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसको लागू कर सकता है। तो वो क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बा आक्रमण, वॉर युद्ध, आर्म रिबेलियन, इन 3 आधार पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। 23वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज अ नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फॉर बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है अभी तक, तो 3 बार किया गया है, ये याद रखिएगा, थ्राइस। अब 24वां क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक आपातकाल की जो स्थिति राज्य में होती है उसकी घोषणा कर सकता है, इफ लागू कर सकता है, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर ये है कि अगर राष्ट्रपति को ये लग जाए कि एक राज्य जो है संवैधानिक तरीके से राज्य को चलाने में विफल हो रहा है तो वो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसे संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है उसे लागू कर सकता है 25वें क्वेश्चन के तहत। विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। किस प्रकार की जो इमरजेंसी है सबसे ज्यादा जो बार जो है लागू की जा चुकी है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। संवैधानिक जो आपातकाल है ये प्रेसिडेंस रूल है वो सबसे ज्यादा बार जो है लागू किया जा चुका है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैज नॉट डिक्लेयर्ड टिल नाउ। और किस प्रकार की जो आपातकालीन व्यवस्था है अभी तक भारत में लागू नहीं की गई है,
तो आर्टिकल 360 के तहत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है यानी कि वित्तीय आपातकालीन की जो स्थिति है उसको अभी लागू एक भी बार नहीं किया गया है। 27वां क्वेश्चन है, ए नेशनल इमरजेंसी कैन रिमेन इन ऑपरेशन विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है अगर पार्लियामेंट से उसे अप्रूवल मिलता रहे यानी कि उसे पास करते रहें तो कब तक नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो वो आपातकालीन तक की स्थिति तक लगाई जा सकती है। दरअसल वजह क्या है कि उसे एक बार अगर अप्रूवल कर लिया जाए तो 6 महीने के बाद सेकंड अप्रूवल मिल जाने पे फिर वो 6 महीने लागू रहेगा। और ये कहीं पे भी उपबंध या कहीं पे भी ये इस बारे में नहीं लिखा गया है कि इसे कितने दिनों तक लागू करना है, तो इसीलिए इसे इंडेफिनिट पीरियड तक के बारे में बोला जाता है यानी कि अनंत टाइम तक इसे लागू किया जा सकता है। 28वां क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ ग्राउंड टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो कौन सा आधार है जो राष्ट्रीय आपातकालीन के लिए सही नहीं है, तो सीरियस इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जो सीरियस गंभीर जो आंतरिक जो कला होता है उसके आधार पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। 29वां क्वेश्चन है कि टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए अ डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय, एक निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। किसके माध्यम से, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके माध्यम से लिया जाएगा। यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है। 30वां क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर द आर्टिकल। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रोक्लेम की जाती है, तो वो आर्टिकल 360 के तहत करता है। 31वां क्वेश्चन हमारा है, हु इज एम्पावर्ड टू प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी। किसको जो है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकालीन की जो स्थिति है उसे लागू करने की शक्ति जो है किसमें वेस्टेड है, तो वो प्रेसिडेंट में है। राष्ट्रपति इसे लागू करने के लिए जो है पूरी तरीके से कैपेबल है। 26वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल जो है जो किस आधार पे लगाए जा सकते हैं, तो एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी इज थ्रेटेंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रेडिट ऑफ इंडिया। तो कोई भी जो भारतीय क्षेत्र है जहाँ पे जैसे थ्रेटेंड हो जाए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, आर्थिक जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाए, क्रेडिट ऑफ इंडिया खराब हो जाए, तो उस पे जो है ये लागू किया जा सकता है। अब हम लोग अपना 33वां क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है अगर आर्थिक जो स्टेबिलिटी है या क्रेडिट ऑफ इंडिया है उस पे अगर समस्या दिखे तो। 34वां हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो वित्तीय आपातकालीन जब लग जाता है, एक स्थिति लागू हो जाती है, तो राष्ट्रपति कौन कौन सी चीज़ों को कर सकता है, तो ऑर्डर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका जो वेतन होता है उसमें कमतरी कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। और वो क्या करता है, सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं सेंट्रल और स्टेट सिविल सर्वेंट के, तो जो भी ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं सेंट्रल और स्टेट के, उनकी जो सैलरीज होती हैं और अलाउंसेस होते हैं उनको भी काट सकते हैं, आधा कर सकते हैं। आस्क ऑल स्टेट टू रिजर्व ऑल द मनी और फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशंस। और उसके बाद जो भी बजट वगैरह या जो भी ज़रूरत के लिए जो पैसा वगैरह लेते हैं ये लोग, उसको जो है कंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। वो किस तरीके का कंसिडरेशन होगा, वो ये होगा कि राष्ट्रपति उसको पहले चेक करेगा, उसे लगेगा कि अगर इसमें ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं है तो वो उन्हें काम करने के लिए वापस बिल दे सकता है। When the financial emergency is under operation, the union is empowered। अगर वित्तीय आपातकाल की स्थिति लागू हो तो जो केंद्र है तो वो किस तरीके की शक्तियों से एम्पावर्ड होगा या उनमें कौन सी चीज़ों को वो लागू कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो भी उनके कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी सैलरीज को क्या करेंगे, वेतन को आधा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। 36वां क्वेश्चन है, द 3 टाइप ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मेड बाय द प्रेसिडेंट हैव टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन। तो कोई भी जो तीनों जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है यानी कि आपातकाल की घोषणा करना जो है, और राष्ट्रपति मेड बाय द प्रेसिडेंट हैव टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस, तो प्रत्येक
जो पार्लियामेंट का जो प्रत्येक भाग है उसमें क्या होगा, पहले उसे अप्रूवल कराना पड़ेगा। 1 month इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, विद इन 2 months ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 1 महीना लगेगा, अप्रूवल ज़रूरी है, अदरवाइज वो बिल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में 1 महीने के अंदर जो है प्रत्येक हाउस से जो है तो वो चाहिए, अप्रूवल चाहिए, और 2 महीने के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और फाइनेंशियल इमरजेंसी पे अप्रूवल चाहिए। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 37वें नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसीज कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिसिप्ट इन राइटिंग ऑफ द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। और इसमें ये क्वेश्चन ये है कि किस तरीके की जो इमरजेंसी जो उपबंध है लागू की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, जब वो सिर्फ जो यूनियन कैबिनेट है यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा लिखित तौर पे दिए जा सके। तो वो कौन है, इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो इन 3 आधार पर जब यूनियन कैबिनेट लिखित तौर पे जब प्रेसिडेंट को देगी तभी ये लागू किए जा सकेंगे। 38वां क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लागू कर दी जाती है, प्रोक्लेम कर दी जाती है, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस्ड। तो जो कोई भी किसी भी वर्ग का जो एम्प्लॉय होता है, काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी जो है फाइनेंशियल जो उसकी सैलरीज और अलाउंस में कट किया जा सकता है, उसे आधा किया जा सकता है। इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्टिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट कैन, अगर राज्य केंद्र की बातों के साथ जो है मैच न करे, यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि अगर संवैधानिक तरीके से राज्य अपने आप को नहीं चला पा रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति संवैधानिक तरीके से न चलाने के लिए राज्य को जो है, राज्य की सारी शक्तियों को जो है अपने हाथ में ले लेगी। ठीक है, तो इसी को जो है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं इसे। 40वां क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ ग्राउंड टू डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। तो राज्यकालीन जो आपात व्यवस्था होती है उसका ये आधार नहीं है। नो क्लियर मेजॉरिटी, कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं होने पे जो आपातकाल, राज्य आपातकाल जो लगती है वो बेसिस नहीं है इस तरीके की चीज़ों का। 41वां क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, जब राज्य आपातकालीन व्यवस्था लागू की जाती है, ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर अज्यूम्ड बाई, तो चाहे पूरे जो फंक्शंस हैं, काम कार्य का जो प्रणाली सिस्टम वगैरह है वो लागू किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। वो चाहे तो पूरे चीज़ें अपने हाथ में ले ले या कुछ हिस्से अपने हाथ में ले सकता है। कब, जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ हो। ये हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस कर देंगे। 42 क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट मेड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस फॉर फर्स्ट टाइम इन, पहली बार जो है जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, जो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया गया था उसमें इंटरनल आंतरिक कलह या डिस्टर्बेंस को जो है पहली बार यूज़ किया गया था। ये कब किया गया, 1975 में। तो 1975 में जब इंदिरा गवर्नमेंट ने पहली बार जो है नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया था तो उनका जो आधार क्या था, वो आधार था इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि आंतरिक कलह की वजह से जो है ये लागू किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। 43वां क्वेश्चन है, when the state emergency is in operation the president can't interfere in the matters of, जब स्टेट इमरजेंसी लागू हो तो राष्ट्रपति जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है राज्य के एक पर्टिकुलर मैटर में। वो कौन है, स्टेट जुडिशरी, जो राज्य की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर भी लागू होता है सेम टू सेम। हु हैज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाह्य आक्रमण का खतरा हो, तो राज्यों की सुरक्षा का जिम्मा किसका होता है, तो वो होता है यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय जो सरकार होती है उसका काम होता है राज्यों को सुरक्षा देना। 45वां क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 इन,
तो पहली बार जो है आर्टिकल 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, तो 1962 में लगाया गया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।